नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वे करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में हमारे हरियाणा में बहुत चर्चा में है। इन्हीं जो भी आज हम इस क्लास में क्वेश्चन कवर करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन में से डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। नीरज चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगे, क्या है ये। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। देखो, इन्होंने 7 अगस्त को भाला फेंका था और 7 अगस्त को हम हमारे भारत में भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं, इसको भी आप याद रखना। तो इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। कहाँ पर? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था। देखिए, हम जान लेते हैं इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी। तो जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से है? हरियाणा के पानीपत जिले से है। इन्होंने 88.17 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया है। कितने मीटर का इन्होंने भाला फेंका था? 88.17 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था कि इन्होंने नीरज चोपड़ा ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने विधायकों को सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारिता व लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में पुरस्कृत किया गया है। क्या क्वेश्चन है कि हमारे हरियाणा के कितने विधायकों को जो सक्रिय भागीदारिता या फिर लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है 3 विधायकों को। किनको मिला है? 3 विधायकों को। असीम गोयल, जोगीराम सिहाग और अमित सिहाग, इन तीनों को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनको पुरस्कृत के रूप में सम्मानित किया गया है। तो अब जान लेते हैं इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी। हरियाणा विधानसभा में पहली बार 3 विधायकों को सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारिता और लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 विधायकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 29वें फिल्म क्या है? 69वें क्या है? 69वें फिल्म पुरस्कार में किस हरियाणवी की फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस हरियाणवी फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो वो मिला है मनीष सैनी को। किसको मिला है? मनीष सैनी को। मनीष सैनी की जो फिल्म थी ना, जिसके लिए उनको चिल्ड्रन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, वो फिल्म थी गांधी एंड कंपनी। कौन सी फिल्म थी? गांधी एंड कंपनी। इनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीष सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एलब्रूस को फतेह किया। जो माउंट एलब्रूस है ना, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमारे हरियाणा का कौन सा वो शख्स है जिन्होंने अगस्त 2023 में माउंट एलब्रूस जो चोटी है ना यूरोप की, उसको फतेह किया है। तो ये किया है रोहतास बिश्नोई ने। किसने किया है? रोहतास बिश्नोई ने। तो रोहतास बिश्नोई का जो संबंध है ना, वो हिसार जिले के मल्लापुर गाँव के ये निवासी हैं और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत माउंट एलब्रूस को अगस्त 2023 में फतेह किया था। और ये हमारे भारत के पहले जो पर्वतारोही बन गए हैं जिन्होंने माउंट जो एलब्रूस है ना, इनको विंटर सीजन में भी इन्होंने उस चोटी को फतेह किया था। देखो, गर्मी और सर्दी दोनों में इन्होंने इस चोटी को फतेह किया। ये हमारे पहले भारतीय बन गए हैं। और 2018 में रोहतास बिश्नोई ने जो हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसको भी फतेह किया था। कब? 2018 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में चौकीदारों का मनोदय बढ़ाकर कितना बढ़ाया गया है। क्या हमारे हरियाणा में जो चौकीदारों का मानदेय है ना, वो बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया है 11,000 रुपये। कितना किया गया है? 11,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली विश्व की पहली इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है। क्या क्वेश्चन है कि जो एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली है ना, ये विश्व की पहली इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार है। इसका जो प्रोटोटाइप है ना, वो किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है हमारे जो भारत के केंद्र सरकार में जो सड़क और परिवहन मंत्री है ना, नितिन गडकरी,
इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 29 अगस्त 2023 को जो एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार का प्रोटोटाइप इसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हरियाणा के किस जिले में RCS उड़ान संचालन के लिए भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा सिविल इनक्लेव की स्थापना की जाएगी? क्या क्वेश्चन है कि हमारे हरियाणा के किस जिले में RCS उड़ान संचालन के लिए भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा सिविल जो स्थापना है ना वो कहाँ पर की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी हमारे हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में। कहाँ पर की जाएगी? हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में। तो अब हम जान लेते हैं इसके बारे में और भी इम्पोर्टेंट जानकारी कि अम्बाड़ा के एयरफोर्स स्टेशन के साथ ही लगभग 20 एकड़ भूमि में यह सिविल एनक्लेव तैयार किया जाएगा और इस पर जल्द ही काम शुरू होगा। कहाँ पर है? अम्बाड़ा में। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्बाड़ा जिला। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितने रुपए मिलेंगे? क्या है जो चंडीगढ़ में जो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी है ना उनको कितने रुपए से वहाँ की सरकार उनको सम्मानित करेगी या फिर उनको पुरस्कृत करेगी? तो ये करेगी 6 करोड़ रुपए के साथ। कितने रुपए के साथ? 6 करोड़ रुपए के साथ। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए नगद देने का प्रावधान किया है। यह हरियाणा के बराबर और पंजाब से 2 गुनी राशि है। ओके, जो हमारे हरियाणा में जो राशि दी जाती है ना ओलंपिक खिलाड़ियों को उनके बराबर है और पंजाब में जो राशि दी जाती है ओलंपिक खिलाड़ियों से उनसे 2 गुनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 करोड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार किस जिले में, क्या क्वेश्चन है? हरियाणा सरकार किस जिले में 6000, क्या है हमारी हरियाणा सरकार हरियाणा के किस जिले में 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध का निर्माण करेगी? तो कौन से जिले में करेगी? तो ये करेगी हरियाणा के यमुनानगर जिले में। देखो, यमुनानगर से हमारे हरियाणा में यमुना नदी प्रवेश करती है और यमुना नदी पर ही यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज बना हुआ है और हथिनीकुंड बैराज के चारों ओर ही ये जो अभी बांध बनाया जा रहा है ना इसका निर्माण कार्य अभी वहां पर ही होगा। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में और भी जानकारी कि हरियाणा सरकार यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज के 4.5 किलोमीटर विपरीत प्रवाह की और 6134 करोड़ रुपए की लागत से एक बांध की निर्माण की योजना बना रही है। और जो ये बांध है ना ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के साथ भी टच करेगा। कौन सा? जो अभी हथिनीकुंड बैराज पर जो ये बांध बनाया जाएगा ना 6134 करोड़ रुपए की लागत से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यमुनानगर में इस बांध का निर्माण हुआ है और इस बांध से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी पानी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्र ने हरियाणा को 461 करोड़ रुपए में कितने नए प्रोजेक्ट का तोहफा दिया है? क्या है जो केंद्र सरकार है ना उसने हमारे हरियाणा को 461 करोड़ रुपए के कितने नए प्रोजेक्ट का तोहफा दिया है? तो ये दिया है 8 प्रोजेक्ट का। कितने प्रोजेक्ट का? 8 प्रोजेक्ट का। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में और भी कुछ जानकारी। देखो, केंद्र सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड यानी कि NCRPB ने नई दिल्ली में हुई बैठक में हरियाणा को करीब 461 करोड़ रुपए के 8 नए प्रोजेक्ट का तोहफा दिया है। तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट होने वाले हैं। तो इन 8 प्रोजेक्टों में से जो 4 प्रोजेक्ट है ना वो तो हमारे होंगे जो बड़े राजमार्ग है ना उनको मजबूत करने के लिए। 4 प्रोजेक्ट है हमारे हरियाणा में जो बड़े बड़े राजमार्ग है, नेशनल हाईवे हैं, उनको मजबूतीकरण देने के लिए ये 4 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। और 2 नए फ्लाईओवर कहाँ पर, जो 2 प्रोजेक्ट कहाँ पर दिए जाएंगे? जो नई फ्लाईओवर बनेंगे उन पे दिए जाएंगे। और जो 2 दिएंगे नए रेलवे ओवर ब्रिज शामिल है। 2 प्रोजेक्ट किसमें शामिल है? नए रेलवे ब्रिज, यानी कि रेलवे जो ब्रिज है ना उनको बनाने में कितने प्रोजेक्ट हैं? 2 प्रोजेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किस हरियाणवी कलाकार का अभी हाल ही में पीलिया की वजह से देहांत हो गया है। ये हमारे हरियाणा के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध ये गायक थे। तो किन का निधन हो गया है अभी हाल ही में पीलिया की वजह से? तो ये हुआ है राजू पंजाबी का। किन का हुआ है? राजू पंजाबी का। अब जान लेते हैं हम इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। देखो, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार राजू पंजाबी, जिसको हम राजकुमार के नाम से भी जानते थे, उनका अभी हाल ही में पीलिया की बीमारी की वजह से देहांत हो गया है। अगर हम बात करें इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनका अभी हाल ही में किसकी वजह से, पीलिया की वजह से इनका क्या हो गया, अभी देहांत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्या क्वेश्चन है हमारा? NHLML हरियाणा के किन स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? क्या है? NHLML हरियाणा के किन 2 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? कहाँ पर करेगा? तो ये करेगा अम्बाड़ा और हिसार में। कहाँ पर? अम्बाड़ा और हिसार जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। अब हम जान लेते हैं इनके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। देखो, जो हमारी भारत सरकार है ना, ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को देश भर के 35 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने का कार्य सौंपा गया। कितने स्थानों पर? 35 स्थानों पर सौंपा गया हमारे पूरे भारत में। और इसमें से हमारे हरियाणा के 2 जिले शामिल है। कौन कौन से जिले शामिल है? अम्बाड़ा और हिसार जो जिले हैं ना, ये हमारे हरियाणा में शामिल है। कहाँ पर? जो 35 स्थान जो हमारी भारत सरकार ने चुने हैं, उनमें से हमारे हरियाणा में 2 जिले चुने गए हैं। कौन कौन से? अम्बाड़ा और हिसार। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अम्बाड़ा और हिसार में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है कि हरियाणा सीनियर स्टेट मेंस फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किस जिले ने जीता है? क्या क्वेश्चन है कि हमारे हरियाणा में अभी सीनियर स्टेट मेंस फुटबॉल की प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें से बताना है कि खिताब किसने जीता है इस प्रतियोगिता का। तो ये जीता है झज्जर की टीम ने। किसने जीता है? झज्जर ने। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में और भी जानकारी। देखो, अम्बाड़ा छावनी के फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में झज्जर ने हिसार को हराकर हरियाणा सीनियर स्टेट मेंस फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। झज्जर ने कहां की टीम को हराया था? हिसार की टीम को हराया था। इसमें संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर अम्बाड़ा व फतेहाबाद की टीमें रही हैं। जो सीनियर स्टेट मेंस फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें दूसरे स्थान पर हिसार, पहले स्थान पर झज्जर और तीसरे स्थान पर हुई थी अम्बाड़ा और फतेहाबाद की टीम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा किस हरियाणवी ने क्या क्वेश्चन है? किस हरियाणवी ने मुंबई हाफ मैराथन जीती है? हमारे हरियाणा की वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने मुंबई हाफ मैराथन को जीता है? तो ये जीता है भारती ने। किसने जीता है? भारती ने मुंबई हाफ मैराथन जीती है। अब हम जान लेते हैं इनके बारे में और भी कुछ जानकारी। देखो, हमारे हरियाणा के सोनीपत की 25 वर्षीय भारती ने एजेंस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मुंबई में हाफ मैराथन के 7वें संस्करण में महिलाओं की हाफ मैराथन जो थी 21.1 किलोमीटर अपने नाम की है। किसने के नाम की है? भारती ने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में अगस्त 2023 तक क्या है? हरियाणा में अगस्त 2023 तक कितने रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित हो रही है? हमारे हरियाणा के कितने, देखो वैसे हमारे भारत में 8 जगहों पर ये 6 जगहों पर वंदे भारत है ना, ये रूटों पर रहेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। लेकिन हमारे हरियाणा के कितने स्थानों पर जाएंगी? तो ये जाएंगी 3 स्थानों पर। और ये तो जो तीनों रूटें हैं ना, तीनों रूटों की बसें, ये जो ट्रेनें हैं, ये हमारे हरियाणा के अम्बाड़ा जिले से ही होकर गुजरेंगी। देखो, हमारे हरियाणा में अगस्त 2023 में 3 रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हो रही है। तो पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ना, ये दिल्ली से लेकर कटरा रूट पर रहेगी। दूसरी इंदौरा नई दिल्ली रूट पर रहेगी। और तीसरी है दिल्ली से ऊना, जो कि हिमाचल प्रदेश तक संचालित होगी। और जो सारी की सारी टीमें, जो ये ट्रेनें हैं, तीनों की तीनों ट्रेनें, ये सभी ट्रेनें अम्बाड़ा से चंडीगढ़ होकर गुजरेंगी। कहाँ से? अम्बाड़ा और चंडीगढ़ से होकर ये गुजरेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा
कि हरियाणा में बागवानी, क्या क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में बागवानी क्षेत्र को कब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे हरियाणा में बागवानी जो क्षेत्र है ना उसको कब तक इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है 2030 तक। कब तक रखा गया है, 2030 तक। हमारी हरियाणा सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक बागवानी के अधीन क्षेत्रों को दोगुना करके 22 लाख एकड़ करने तथा उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा क्या है। देखो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसकी भी तैयारी नहीं हो रही, जिस दोस्त की भी, जिस भाई की या फिर कम तैयारी है, तो उसके लिए मैं बता दूं वो अपनी तैयारी कर सकता है। हम उसके लिए एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें हमारे हरियाणा के जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग टॉपिक्स की हम उसमें ट्रिक करवाएंगे, और जिससे हमारी खुद की बनाई हुई वो ट्रिकें हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो सकती है। तो 10 तारीख को हमें शाम को 10 तारीख को 7 बजे आप उस क्लास को देख लेना। हमारे हरियाणा की सभी ट्रिक के, हमारे हरियाणा के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी की सभी ट्रिक के हम एक क्लास में कवर करेंगे। 1 घंटे की वो क्लास होगी, तो क्लास को आप देखना न भूलें। ओके, 10 तारीख को शाम 7 बजे आपको वो क्लास मिल जाएगी हमारे चैनल पर, उसको आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रिया मलिक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। कौन है ये है प्रिया मलिक। कौन है प्रिया मलिक। अंडर 20 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो वो जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। अब हम जान लेते हैं इनके बारे में। और जो भारतीय पहलवान है प्रिया मलिक ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। प्रिया ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल मुकाबले में जर्मनी की लोरा सेलाइन क्यूहेन को 5-0 से पराजित किया है। ओके, कौन है ये, प्रिया मलिक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस हरियाणवी ने, क्या क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने अंडर जो 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी अभी जॉर्डन में, तो पुरुष वर्ग में बताना है। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता था। अंडर जो 20 का जो है उसमें कुश्ती में जो चैंपियनशिप हुई थी पुरुषों की, उसमें बताना है कि स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ये जीता था मोहित कुमार ने। किसने जीता था, मोहित कुमार ने। अब हम जान लेते हैं इनके बारे में। ये जो मोहित कुमार है ना, इन्होंने जॉर्डन में आयोजित अंडर जो 20 में कुश्ती हुई थी चैंपियनशिप में पुरुषों में के 61 जो किलोग्राम भार है ना फ्री स्टाइल कुश्ती में के वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक को अपने नाम किया है। मोहित अब अंडर जो 20 है ना वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जॉर्डन में आयोजित, क्या है, जॉर्डन में आयोजित जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हर्षिता मौर्य ने कौन सा पदक जीता। किसने, हर्षिता मौर्य ने। तो हर्षिता मौर्य ने कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता इन्होंने स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। अब हम जान लेते हैं इनके बारे में कि जॉर्डन के ओमान सिटी में आयोजित जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में हिसार जिले की हर्षिता मौर्य ने फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की पहलवान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, कहाँ की थी वो, जो इनके मुकाबले में खड़ी हुई थी वो थी उज्बेकिस्तान की पहलवान, और उनको हराकर इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया कि इन्होंने हर्षिता मौर्य ने। और इससे पहले हर्षिता ने किर्गिस्तान में हुई अंडर जो 23 में एशियन चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसने हर्षिता मौर्य ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस हरियाणवी को, क्या क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है। हमारे हरियाणा का वो कौन है जिनको रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है अभी हाल ही में, तो ये है मनोज यादव। किनको बनाया गया है, मनोज यादव। अब हम जान लेते हैं इनके बारे में। हरियाणा कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इन्होंने इस पद पर संजय चंद्र का स्थान लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोज यादव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा
कि हरियाणा का 20वां कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। हमारे हरियाणा का 20वां कृषि विज्ञान केंद्र तो ये खोला जा रहा है नूह में, कहाँ पर, मेवात जिले में। इसके बारे में जानते हैं हम। विद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के तत्वावधान में एक नया कृषि विज्ञान केंद्र जो नूह में खोला जाएगा। और नूह के गांव छपेड़ा में करीब 30 एकड़ की भूमि में कृषि विज्ञान केंद्र नूह प्रदेश का जो नूह में बनाया गया है, इसका उद्घाटन किया था या फिर शिलान्यास किया था श्री मनोहर लाल खट्टर ने। इस कृषि विज्ञान केंद्र से हरियाणा में स्थित विश्वविद्यालयों में जो कृषि केंद्रों की संख्या हो गई है ना, वो कितनी हो गई है, 20 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवात या फिर नूह जिला। दोस्तों ये तो क्या थे हमारे आज की इस क्लास में करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे हमने दोस्तों। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और 10 तारीख को शाम 7 बजे जो हमारे हरियाणा के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उनकी ट्रिक बनेगी, उसको देखना ना भूलें आप। थैंक यू।